वहीं अमरजीत भगत पर आईटी की कार्रवाई को कांग्रेस ने बदले की कार्रवाई बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है। ईडी, सीबीआई आईटी के जरिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो आप देखेंगे कि लगातार आज 5वां दिन जब आईटी की कार्रवाई चल रही है और यहां पर दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। आईटी के छापों पर कांग्रेस का पलटवार कि बदले की भावना से ये काम किया जा रहा है। से काम कर रही है क्योंकि उनको पता है ईडी, आईटी, इनकम टैक्स के माध्यम से सरकार को बदनाम करने का प्रयास किए विधानसभा चुनाव से पहले। अब लोकसभा चुनाव सामने है तो हमारे कांग्रेस के नेता और हमारे कार्यकर्ताओं को सेंट्रल के एजेंसी और राज्य सरकार ये दोनों मिलकर डराने का काम कर रही है। मतलब समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी डरी। तो सुना आपने आईटी की कार्रवाई का 5वां दिन है और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर आईटी की कार्रवाई का 5वां दिन 120 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब आईटी की कार्रवाई लगातार चल रही है। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, 5वां दिन अमरजीत भगत के घर और नजदीकियों पर अभी भी आईटी की कार्रवाई चल रही है। बहुत ज्यादा कांग्रेस को भी मौका मिल चुका है क्योंकि उनका ये कहना है कि बीजेपी बदले की भावना से ये जो पूरी कार्रवाई हुई है वो हो रही है और डरी हुई है लोकसभा इलेक्शन को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए 31 जनवरी को पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के यहां आईटी की टीम ने दबिश दी थी और अंबिकापुर और राजधानी रायपुर स्थित निवास पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के करीब 100 से अधिक आईटी के अधिकारी जो हैं वो दस्तावेज खंगाल रहे हैं, जांच की जा रही है। इसके साथ ही अमरजीत भगत के जो करीबी व्यापारी और बिल्डर्स हैं उनके यहां भी आईटी की कार्रवाई जो है अब तक जारी है और आज इस कार्रवाई का 5वां दिन है। अधिकारियों के द्वारा दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जांच की जा रही है और इस दौरान आईटी के अधिकारियों को कुछ इनपुट भी मिला था और इस इनपुट के आधार पर आईटी के अधिकारियों ने 5 अन्य जगहों पर भी दबिश दी थी। हालांकि आईटी के अधिकारियों के द्वारा जो गड़बड़ी सामने आई है उसके बारे में कुछ खुलासा नहीं किया गया है और अब तक कार्रवाई का जो दौर है वह लगातार जारी है और आगे ये देखने वाली बात होगी कि आगे जांच में आखिर और क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किन किन चीजों को लेकर आईटी के अधिकारी जो है वो खुलासा करते हैं। वहीं इसको लेकर आज दीपक बैज का भी जो है वो बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है डरी हुई है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और इससे पहले पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी कहा था कि वो संविधान से जुड़े हुए लोग हैं और वो इन कार्रवाई से जो है वो डरने वाले नहीं है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जब कार्रवाई जो है पूरी हो जाएगी इसके बाद वो मीडिया के सामने आके अपना पक्ष भी रखेंगे। फिलहाल कार्रवाई का जो दौर है वो लगातार जारी है और आगे देखने वाली बात होगी कि इन पूरे मामले में जो है क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु। लगातार जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अब वाद विवाद भी हो रहा है, पलटवार भी हो रहा है। मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ से आज भक्त अयोध्या की यात्रा पर जाएंगे। दुर्ग से आज से आस्था स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होने जा